हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा करते अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। मैं तो 4 दिन ठीक रहती हूँ, 4 दिन बीमार रहती हूँ। तो मैं अपनी शादी में गई थी अभी। तो शादी में गई, मुझे 4 दिन मेरे ससुराल वालों ने ढंग से नहीं रहने दिया है। हर हमेशा लड़ाई, सास और सभी, मतलब देवर जेठ मेरे बोलते नहीं हैं लेकिन बुलवाते हैं मेरी सास से हमेशा हैं। और वहाँ पे शादी में जैसे लड़के को कलेव वलेव करवाते हैं, सब कुछ हमारे यहाँ होता है। तो कम से कम वहाँ पूरा रिश्तेदार था। मतलब जिस लड़की की शादी थी उसके ससुराल वाले सब थे वहाँ। और उन सब के सामने मेरी जेठानी ने मेरे कान पे इतनी ज़ोर से थाली मारी। मैंने उसको सिर्फ इतना बोला था, मैंने कि तुम चले जाओ कलेव करवा दो, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कलेव के लिए। मुझसे 4 लोग बोले कि जाओ अपनी जेठानी को बुला के ले आओ, कलेव करवा दो। तो मैंने कलेव करवाने के लिए बोला, उसको पैसे दिए जेठ से मांग के 60 रुपये। तो पैसे उसने रख लिए और मेरे कान में इतनी तेज़ थाली मारी कि मेरा कान में अभी भी दर्द हो रहा है। मेरे ससुराल वालों ने चूँ तक नहीं बोला कि 4 आदमी के बीच में मेरी बेइज्जती करी। ठीक है, हम इंसान नहीं हैं क्या? हमारा इज्जत नहीं है कुछ भी? हैं? फिर जब चाहे जहाँ चाहे हमारी बेइज्जती कर दो, कुछ भी कर दो। हैं? तो बोल रहे हैं अगर मैं उसी समय मैं मारती 4 आदमी के बीच में उसको, तो क्या कैसा लगता? उसकी बेइज्जती नहीं हो जाती? हैं? क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मैं कुछ सोच कर रह गई। मैंने कि चलो कोई फ़ायदा नहीं है इसे मानने का, तो मैंने कुछ नहीं बोला उससे। हैं? लड़की की शादी खूब अच्छे से हुई, मैंने कुछ नहीं बोला। और मैं अपनी सास से मेरी शादी का जो भी है जेवर वगैरह मैं उनको बोली हूँ कि मुझे पहनने के लिए दे दो। तो बोलती है तू लेके भाग जाएगी। बता जा, हमका कितने का होगा? मान लो 2 लाख का भी जेवर सही है, तो 2 लाख में कितने दिन खा लेती? उस जेवर को बेच के मैं कितने दिन खा सकती थी बताओ? हैं? फिर मेरे मेरे जो आदमी है, घर वाला है मेरा, उसको इतना गलत सलत बोलता है, तू रंडी है, फलान है, और पता नहीं कितना गंदा गंदा बात बोलता है, गाली देता है मुझे। हैं? और हम लोग 3 साल से अलग हैं। आज तक मैंने नहीं बताया किसी को, लेकिन आज मैं बता रही, क्योंकि मजबूरी हो गई मेरी बताने। ठीक है, 3 साल से अलग रह रही हूँ। और मेरा आदमी मुझसे बोलता है, उसने एक औरत अभी कर ली थी तो उसको 30,000 में बेच दिया। समझे, जो इंसान एक औरत को दूसरी को बेच सकता है 30,000 में, वो क्या नहीं कर सकता है? हैं? ऐसे मेरे साथ मेरे से बोल रहा है तू 6 महीने रह कर देख मेरे साथ, तुझे भी बेच दूंगा मैं। ऐसी जगह बेचूंगा कि ढूंढ नहीं पाएगा कोई भी। भाई मेरी बेटी भी जवान है, मैं अपने भीख मांग कर खा सकती हूँ। मरना पसंद है लेकिन उसके साथ रहना पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि पता नहीं किस समय क्या कर दे वो, कोई भरोसा है क्या? और हमेशा मेरी गलती मेरी गलती, हमेशा एक ही आदमी की गलती होती है क्या? हैं? हमेशा मुझे ही गलत ठहराता रहता, मुझे ही गलत ठहरा रहता। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अलग हूँ भाई, तू सच्चा है तो भाई सबके साथ रहे, क्योंकि मुझे ये कठन्नी नहीं देता है। मेरे बच्चे मरते रहे, मैं मरती रहूँ, मुझे 1 रुपये देने वाला नहीं है। 1 रुपये देने वाला हो। मेरा देवर बोलता है ऐसी रिपोर्ट है तो मैं 1-1 लाख रुपए में बनवा लूँ। मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, रिपोर्टें मैं फेक बनवा के क्या करूँगी? बताइए आप लोग। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिए कहीं पर भी कि मैं गलत हूँ। हैं? कोई फेक रिपोर्ट बनवाता है क्या अपनी? भाई पैसे वाले हैं या कुछ उनको उल्टा सीधा करना है या कुछ भी करना है तो वो बनवा भी लेते। जिसको तकलीफ़ है वो फेक रिपोर्ट कैसे बनवाएगा? बताइए आप लोग। मुझसे बोलता है कि तुम फेक रिपोर्ट बनवा लेती हो। हाँ, वो मेरी नंद बोलती है कि उसके साथ मत रहना। मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग थी, मैं सुनाती, मैंने फ़ोन चेक किया तो रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग, वो मेरा जेठ का लड़का है, उसने सारी इसमें लगता है काट कूट दिया, क्योंकि वो देखता रहा फ़ोन इसका, कोई रिकॉर्डिंग नहीं बची मेरे फ़ोन में। हाँ, तो 4 आदमी के बीच में बोल रहा है मुझसे। वहाँ पे 2-4 लोग और भी खड़े थे। मेरी माँ को गंदी गंदी गाली देता है, तू रंडी है, धंधेगी है। ये क्या किसी की माँ रंडी धंधेगी होती है क्या? जो पैदा करती है वो गलत होती है? माँ चाहे कितनी भी गलत हो, चाहे कितनी भी कुछ भी, अपने बच्चों को तो पालती है। इसके तरह नहीं होता कोई भी। तो 4 आदमी में खड़े होकर बेइज्जती करे, बदनामी करे, ऐसा कोई होता है भला? आदमी वो होता है कि औरत गलत भी चल रही तो उसे ढकता है।
इसकी तरह हवा में नहीं उड़ाता है। तो ऐसे फ्रेंड मुझे इतना दुखी कर रखा है बहुत ज़्यादा। और इसकी बहन बोलती है मेरे आदमी की कि उसके साथ मत रहना, नहीं वो मरवा देगी, कहीं और रहो जाके, ना पैसे देना और ना बच्चों को देखना, कुछ भी मत करना, ठीक है। जब अगर मैं मरवा ही दूंगी तो मैं क्यों रहूँ साथ में, बताओ। वो कोई भी औरत इतनी गंदी नहीं होगी जो अपने आदमी को मरवाएगी, कोई भी नहीं। हाँ, अलग हो जाएगी, डिवोर्स ले लेगी, तलाक ले लेगी, लेकिन मरवाएगी नहीं। 100 में एक आध होंगी जो मरवा देती होंगी, लेकिन हम नहीं हो उसे, हम अलग रह लेंगे, लेकिन हमें क्या मतलब है मरवाने से। तो फ्रेंड इतना दुखी कर रखा है, सबसे ज़्यादा मेरी सास, मेरा जेठ और मेरा देवर और मेरी ननद, 4 लोगों ने मिलकर मुझे इतना दुखी कर रखा है। मेरी ननद मेरे मुंह पे कुछ और कहती है और घर वालों के मुंह पे कुछ और कहती है। एक बात बताओ, उसका पति भी दारू पीता है, कस के मर्डर करके बैठा हुआ है। अगर इतना अच्छा है तो 1-1 साल क्यों मायके में रहती है, अपने घर क्यों नहीं रहती जाके। उसका पति इतना साफ़ सुथरा है, अच्छा है। तो रात में 12-12 बजे आता है, गेट खटखटाता है, फिर भी मेरे से जो बनता है उसके बच्चों के लिए मैं लेके जाती हूँ। फिर भी लड़ाई झगड़ा। मैं 4 दिन के लिए भी जाऊँ तो मुझे 4 दिन जीने नहीं देती है, सुकून से नहीं रहने देती है। सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। मेरे बच्चे भी मरते रहेंगे तो नहीं पूछेगी मेरी सास, तो कैसे मन रहेगा। वो बोलती यहाँ पे रहो, हम वहाँ पर रह भी जाएंगे तो एक दिन भी सुकून से नहीं। जेठानी मेरी परे होकर खा रही है, लेट करके खा रही है, मैं क्यों काम करूँ भाई, कहाँ तक करूँ मैं, बराबर से करवाओ ना, बताओ। इतना परेशान कर रखा है बहुत ज़्यादा। और किसी दिन मुझे गुस्सा आ गई ना, मैं सच बता रही हूँ, फांसी लगा कर मर जाऊँगी मैं। इन सबको सुकून मिल जाएगा, मेरे सासरे वालों को, सबको। और कोई जिम्मेदार नहीं होगी, मेरे ससुराल वाले ही होंगे। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मेरे सासरे वाले होंगे। मैं बहुत दुखी कर दी इन लोगों ने, बहुत दुखी। न तो चैन से जीने देते हैं और न चैन से मरने देते। लास्ट डिसीजन है, अगर मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं फांसी लगा कर मर जाऊँगी बस। मेरा बहुत दुखी हो चुकी हूँ मैं, बहुत मजबूर हो चुकी हूँ मैं। इन लोगों ने मुझे इस ढंग से जीने नहीं दिया है। तो फ्रेंड आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मैं अपने अकेले रह के अपने बच्चों को पाल रही हूँ, क्या बुरा कर रही हूँ मैं। वो लुगाई करके भी बेच रहा है, जो इंसान दूसरे की लुगाई करके बेचता है वो अपनी लुगाई के साथ क्या नहीं कर सकता है, क्या बच्चों के साथ नहीं कर सकता है। जो मुझे सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें बेच दूंगा, 6 महीने रह के देखो तो मैं काले कुत्ते ने काटी जो तेरे साथ रहूँगी और बिचूँगी हैं। तो मेरे घर वाले सब कहते हैं उसी के साथ रहो, मैं मर जाऊँगी लेकिन रहूँगी नहीं उसके साथ। भीख मांग के खाना पसंद है मुझे, ठीक है, मरना पसंद है, पर मैं उसके साथ रहना पसंद नहीं, चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे मेरी जान चली जाए। बस 100 की बात एक ही है। सबसे ज़्यादा मेरी सास, नंद और देवर और मेरा जेठ, 4 एक मिल के रहते हैं ये। न तो कोई घर में उसमें बहू टिकी है ढंग से और न कोई टिकेगी। सबके सामने कुछ और है, घर में कुछ और है, ऐसे हैं। और मेरा पति पूरा कमा कमा के सास को दे रहा है मेरी, तभी तो उसकी बजा रहे हैं ना। मैं कमा के नहीं दे रही हूँ, तभी तो मुझसे बोल रहे थे 90,000 रुपये दे दो। मैं कहाँ से दे दूँ 90,000 भाई, मैं अपने बच्चों को पालूँ या 90,000 दूँ उनको हैं। अपने भाई से मांगो 90 मांगो, 1 मांगो, 2 मांगो, मैं कहाँ से दूँ। मैं किसी की गुलामी करके अपने बच्चे पाल रही हूँ, कैसे भी करके, मैं कहाँ से दूँ। बेइज्जती कराऊँ, जो चाहे मार लेता है मुझे, जो चाहे कुछ भी कर लेता है, हमारी इज्जत ही नहीं है घर में हैं। इससे अच्छा है मर जाना ही बेहतर है। अगर मेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं सच बता रही हूँ फांसी लगा कर मर जाऊँगी। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, बहुत।